In 1930, Gandhiji was arrested. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten by the government, and about 1 lakh people were arrested. तो ये जो गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए, उसको रिप्रेस करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट and end of movement. So on 5th March, Gandhiji called off the movement and entering into a pact with Viceroy Lord Irwin. तो इस जो मूवमेंट हुआ था उसको बंद करने के लिए एक गांधी जी और इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे उस वक्त इंडिया के, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ. वो क्या था? ही कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज़ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. राइट. तो उन्होंने क्या किया कि एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मान गए. दूसरी बात थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करने के लिए उन्होंने कहा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट मान गई. सो इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो वो गांधी जी लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, एंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड was unprofitable as nothing fruitful came out of it for India. तो इसका कोई ख़ास नतीजा, कुछ भी नतीजा नहीं निकला. बस वहाँ से गांधी जी लौट के आ गए और कोई भी बात उनकी जो थी, जो वो कहलवाना चाह रहे थे अपनी बात को, वो वहाँ पर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकल के आया उसमें से. अब क्या हुआ? जब गांधी जी वहाँ से लौट करके आ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ से तो कुछ नतीजा निकला नहीं. तो अब When Gandhiji returned from Round Table Conference, he discovered that Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of procedures had been enforced to prevent meetings, demonstrations and boycotts. देखिए, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी. जब गांधी जी लौट करके आए लंदन से, उन्होंने देखा कि अब्दुल गफ़्फ़ार खान हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, वो अभी भी जेल में ही बंद हैं. दूसरी बात, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. और तो और जितने भी प्रोसीजर्स थे ना, जो जैसे मीटिंग्स होना है, डेमोस्ट्रेशंस हैं, बाइकॉट्स हैं, इन सबको भी इलीगल कर दिया गया. तो विद ग्रेट apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement in 1932, but by 1934 it lost momentum. देखिए, बार बार इस मोमेंट को शुरू करना, फिर उसका एंड कर देना. फिर से उन्होंने, देखिए, पहले उन्होंने स्टार्ट जो किया था मोमेंट, आपको याद होगा, इससे पहले सबसे पहले जो मोमेंट स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट के साथ में, वो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके. फिर उसके बाद जब वहाँ पर वायलेंट हो गए थे लोग, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. राइट. फिर उसके बाद ये फिर बंद हो गया, है ना. और अब 1932 में फिर से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च किया, लेकिन 1934 तक इसका अपना कोई भी अस्तित्व, कोई ख़ास महत्व नहीं रह गया था. It lost momentum. तो पार्टिसिपेशन बाय पीपल, देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे बात करेंगे कि कौन कौन से लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, और क्यों इसका जो एक इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई थी.